मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखो फिर से आ गई आपकी प्यारी टूनी चिड़िया। जो भी बच्चे टूनी चिड़िया से प्यार करते हैं, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ध्यान रखना, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। चलो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी। चंपक वन के एक जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। वह अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। कालू चिड़िया की पत्नी टुनटुनी चिड़िया की कुछ समय पहले रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तभी से कालू कौवा ही अपनी बेटी टूनी चिड़िया का ध्यान रखता और उसकी सारी परवरिश पूरी किया करता था। टूनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए कालू कौवे को उसके लिए एक माँ की ज़रूरत थी, जो कि टूनी चिड़िया को अच्छे से पाल पोस कर बड़ी कर सके और उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। पापा पापा, आप मुझे घर पर अकेला छोड़कर काम करने चले जाते हो। इस घर पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरे सभी दोस्तों के मम्मी है, पर मेरे तो कोई मम्मी भी नहीं है जो मुझे प्यार कर सके और मेरा ध्यान रख सके। मेरे सारे दोस्त बताते हैं कि उनकी मम्मी उनसे बहुत ही प्यार करती है, पर पापा मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता और मेरे कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है जिसके साथ मैं अपना समय बिता सकूं। पापा, मुझे एक मम्मी चाहिए जो मेरा अच्छे से ध्यान रख सके। हाँ बेटा, मुझे पता है इस घर पर तुम्हारा अकेले मन नहीं लगता होगा और मैं भी घर का काम करता हूँ और बाहर चला जाता हूँ, इसलिए तुम्हें समय भी नहीं दे पाता। मैं भी काफी समय से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक मम्मी ले आऊं जो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सके। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक अच्छी और प्यारी मम्मी लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों ही अपने घर में सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने काम पर जा रहा था, तभी वह एक प्यारी सी चिड़िया को अपने जंगल में देखता है और सोचता है, अरे ये चिड़िया कौन है यहाँ पर? मैंने तो इसे आज तक इस जंगल में नहीं देखा। शायद पास के जंगल से होगी, पर यह दिखने में भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके पास जाकर इससे बात करता हूँ। शायद यह मेरे से शादी करने के लिए मान जाए, फिर टूनी चिड़िया की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी एक अच्छी और सुंदर मम्मी की। चलो इसके पास चलता हूँ। चिड़िया, मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले तो नहीं देखा था। क्या तुम इस जंगल में नई हो? और तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कोई समस्या है क्या? हाँ कालू जी, आपने सही पहचाना। मैं इस जंगल में नई ही हूँ। मैं तो पास के जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ पर भोजन की तलाश के लिए आई थी, पर अब मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से कैसे निकलूं और मुझे शाम होने से पहले पहले अपने घर पहुँचना है। आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर दरअसल बात ऐसी है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो क्या? मेरी बेटी को भी एक माँ की जरूरत है, पर उसके पास कोई माँ भी नहीं है। तुम मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। अगर तुम मुझसे शादी करके
मेरे घर रहने लगोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है कालू जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मेरे घर पे भी कोई मेरे साथ नहीं रहता, इसलिए मैं आपके साथ रह लूंगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपका और आपकी बेटी का दोनों का अच्छे से ध्यान रख लूंगी। फिर कालू कौवा और चंपी चिड़िया दोनों शादी कर लेते हैं और कालू कौवे के घर रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। देखते ही देखते चंपी चिड़िया अपना रूप बदल लेती है। जब कालू कौवा अपने काम के लिए रवाना हो जाता है तो चंपी चिड़िया टूनी चिड़िया से बहुत काम कराती है और उसे पीटती है और खुद आराम करने लग जाती है। अरे टूनी, कहाँ मर गई? जल्दी से ये बर्तन साफ कर दे और मेरे लिए बिल्कुल अच्छा खाना बना दे, वरना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी और पीट पीट के बिल्कुल लाल कर दूंगी। बेचारी टूनी घर का सारा काम करती थी और अपनी सौतेली माँ से बहुत ही दुखी थी, क्योंकि वह उससे सारे घर का काम कराती थी और ऊपर से पिटाई और लगाती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। देखते ही देखते जब चंपी चिड़िया बूढ़ी हो जाती है तो एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यह देख टूनी चिड़िया उसकी बहुत सेवा करती है और बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। ये टूनी कितनी ज्यादा समझदार है। मैं इस पर पहले कितना ज्यादा अत्याचार किया करती थी और यह अब मेरी इतनी सेवा कर रही है, इतना ध्यान रख रही है। मैं कितनी ज्यादा दुष्ट और पापी हूँ जो इससे सारा घर का काम कराती थी। मुझे टूनी चिड़िया से माफी मांगना चाहिए और आज से मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। बेटा टूनी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती पे बहुत ज्यादा पश्चाताप है। जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हारे पर कितना अत्याचार करती थी, तुम्हारे से सारे घर का काम कराती थी, बर्तन साफ करवाती थी और तुम्हारी पिटाई भी लगाती थी। पर आज जब मैं बीमार हूँ तो तुम मेरा कितना ज्यादा ध्यान रख रही हो। मुझे अपनी गलती पर पश्चाताप है। मुझे माफ कर दो टूनी बेटा, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। मैं आज से तुम्हें एक माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी और तुम्हें कभी भी माँ का एहसास नहीं होने दूंगी बेटा। माँ, मैंने तो आपको शुरू से ही माँ समझा था, सौतेली माँ तो कभी भी नहीं समझा। अपनी माँ समझकर ही मैं आपकी बीमारी में सेवा कर रही हूँ। चंपी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया, चंपी चिड़िया तीनों ही खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं इस तरह की नई कहानी के साथ।